नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। तो एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व हिंदी के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, बतानी है कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किनके द्वारा रचित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक रचित है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। बतानी है दोस्तों कि इस रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार शमशेर बहादुर सिंह को मिला था, चूका भी नहीं हूँ मैं इस रचना के लिए। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि सन 1977 ईस्वी में यह पुरस्कार शमशेर बहादुर सिंह को मिला था। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, सन 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी से इनको दोस्तों सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क दोस्तों कर लेंगे। बतानी है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न को दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम को। जी हाँ दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर प्लांट या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोनों प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिंदगीनामा उपन्यास किनके द्वारा रचित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि जिंदगीनामा उपन्यास किनके द्वारा रचित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृष्ण सोबती। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण सोबती के द्वारा जिंदगीनामा उपन्यास रचित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की युक्ति योजना का क्या उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक क्षय लोगों को रोजगार देना। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार की युक्ति योजना का क्या उद्देश्य है। तो शारीरिक क्षय लोगों को रोजगार देना, यानी कि दोस्तों जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनको रोजगार देना। बिहार सरकार की युक्ति योजना इसी से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि दोहरा अभिशाप नामक दलित आत्मकथा किनका है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कौशल्या वैसंत्री का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, कौशल्या वैसंत्री जी का दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरिकमेडू। जी हाँ दोस्तों, अरिकमेडू से दोस्तों भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष मिले हैं। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन डी, अरिकमेडू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है।
बतानी है कि कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लिग्निन। जी हाँ दोस्तों, लिग्निन सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि इनमें से कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इबोला हेमरेजिक बुखार। जी हाँ दोस्तों, ये रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। सही उत्तर होगा इबोला हेमरेजिक बुखार। बाकी ये तीनों दोस्तों मच्छर के काटने से ही यह बीमारी फैलती है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, इबोला हेमरेजिक बुखार। ये दोस्तों संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है। बतानी है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु क्या होता है, अनुपस्थित होता है यानी कि नहीं होता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टेलोसेंट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन सी, टेलोसेंट्रिक। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु क्या होता है, अनुपस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टेलोसेंट्रिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि इन चारों में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में सभी। ये दोस्तों तीनों कृति मोहन राकेश की है। आप लोगों को याद रखनी है, ना आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे और अंडे के छिलके, ये तीनों कृति मोहन राकेश की है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में सभी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ दोस्तों आप लोग प्रशीतक का मतलब समझा दें। प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। आप लोगों को याद रखनी है, प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर। बतानी है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गैसीय अमोनिया। जी हाँ दोस्तों, अमोनिया गैस का प्रयोग प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक अलग पहचान दी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक अलग पहचान दी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसने कहा था। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा था। इसी रचना से दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक अलग पहचान मिला। आप लोगों को याद रखनी है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न है। इसे भी आप लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूरी की। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूरी की दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बतानी है कि निम्न कोयला खानों में से कौन सा कोयला खान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंगरौली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सिंगरौली कोयला का खान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी, यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। बतानी है कि हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। बतानी है कि हड़प्पा के निवासी किनके साथ अपना व्यापारिक संबंध रखते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया। जी हाँ दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया। हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ अपना व्यापारिक संबंध रखते थे। आप लोगों को याद रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानिए कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर होगा गुफाओं के शैली चित्र। जी हाँ दोस्तों, गुफाओं के शैली चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। बतानी है कि इनमें से कौन सी धातु दोस्तों वजन में सबसे हल्की होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लिथियम। जी हाँ दोस्तों, लिथियम धातु वजन में सबसे हल्की होती है। लिथियम का दोस्तों प्रयोग मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने में, लैपटॉप की बैटरी बनाने में प्रयोग की जाती है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, लिथियम सबसे वजन में हल्की धातु होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि सिख के 10वें गुरु में से 5वें गुरु कौन थे। तो उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि चीन ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है दोस्तों। आप लोगों को याद रखनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को यहाँ तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।